कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु श्री राम भगवान नहीं थे, वे तो राजा थे। कुछ का मानना है कि वे एक काल्पनिक पात्र हैं, वे कभी हुए ही नहीं। वर्तमान काल में प्रभु श्री राम जी की आलोचना करने वाले कई लोग मिल जाएंगे। राम जी के खिलाफ तर्क जुटाकर कई पुस्तकें लिखी गई है। उन पुस्तक लिखने वालों में वामपंथी विचारधारा और धर्मांतर करने वाले लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। तर्क से सही को गलत और गलत को सही सिद्ध किया जा सकता है। तर्क की बस यही ताकत है। तर्क वेश्याओं की तरह होते हैं। ये तर्कबाज लोग सभी नफरत के रावण हैं और रावण का अंत होना तो निश्चित है। पहले रामायण 6 कांडों की होती थी, उसमें उत्तरकांड नहीं होता था। फिर बौद्ध काल में उसमें राम जी और सीता जी के बारे में सच झूठ लिखकर उत्तरकांड को जोड़ दिया गया। उस काल से ही इस कांड पर विद्वानों ने घोर विरोध जताया था, लेकिन उस उत्तरकांड के चलते ही साहित्यकारों, कवियों और उपन्यासकारों को लिखने के लिए एक नया मसाला मिल गया था और इस तरह राम जी धीरे धीरे बदनाम होते गए। इसी उत्तरकांड को तुलसीदास जी ने लव कुश कांड नाम से लिखा और कहानी को और विस्तार दिया। माता सीता जी को मुक्त करने के बाद समाज में यह प्रचारित है कि अग्नि परीक्षा के बाद राम जी ने प्रसन्न भाव से सीता माता को ग्रहण किया और उपस्थित समुदाय से कहा कि उन्होंने लोक निंदा के भय से सीता जी को ग्रहण नहीं किया था। किंतु अब अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद यह सिद्ध होता है कि माता सीता पवित्र है, तो अब किसी को इसमें संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन इस अग्नि परीक्षा के बाद भी जन समुदाय में तरह तरह की बातें बनाई जाने लगी। तब राम जी ने सीता माता को छोड़ने का मन बनाया। यह बात उत्तरकांड में लिखी है। यह मूल रामायण में बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। वाल्मीकि रामायण में जो निश्चित रूप से बौद्ध धर्म के अभ्युदय के पूर्व लिखी गई थी, समस्त विकृतियों में अछूती है। इसमें सीता परित्याग, शंभुवध, रावण चरित आदि कुछ भी नहीं था। यह रामायण युद्ध कांड, लंका कांड में समाप्त होकर केवल 6 कांडों की ही थी। इसमें उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया। कालिदास, भवभूति जैसे कवि सहित अनेक भाषाओं के रचनाकारों सहित रामचरितमानस के रचयिता ने भी भ्रमित होकर उत्तरकांड को लव कुश कांड के नाम से लिखा। इस तरह राम जी को बदनामी का विस्तार हुआ। शोधकर्ता कहते हैं कि हमारे इतिहास की यह सबसे बड़ी भूल थी कि बौद्ध काल में उत्तरकांड को लिखा गया और इसे वाल्मीकि रामायण का हिस्सा बना दिया गया। हो सकता है कि यह उस काल की सामाजिक मजबूरियां थी, लेकिन सच को इस तरह बिगाड़ना कहाँ तक उचित है। माता सीता ने ना ही कोई अग्नि परीक्षा दी और ना ही पुरुषोत्तम भगवान राम ने उनका कभी परित्याग किया था। विपिन किशोर सिन्हा ने एक छोटी शोध पुस्तिका लिखी है जिसका नाम है राम जी ने सीता का परित्याग कभी किया ही नहीं। यह किताब संस्कृति शोध एवं प्रकाशन वाराणसी के प्रकाशित की है। इस किताब में वे सारे तथ्य मौजूद है जो यह बताते हैं कि प्रभु श्री राम जी ने माता सीता का कभी परित्याग ही नहीं किया था। हिंदू धर्म के आलोचक खासकर प्रभु श्री राम जी की जरूर आलोचना करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रभु श्री राम जी हिंदू धर्म का सबसे मजबूत आधार स्तंभ है। इस स्तंभ को अगर गिरा दिया जाए तो हिंदुओं को धर्मांतरित करना और आसान हो जाएगा। इसी नीति के चलते तथाकथित धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ मिलकर राम जी को एक सामान्य पुरुष घोषित करने की साजिश की जाती रही है। वे कहते हैं कि राम जी कोई भगवान नहीं थे, वे तो महज एक राजा थे। उन्होंने समाज और धर्म के लिए किया ही क्या है। वे तो अपनी स्त्री के लिए रावण से लड़े और उसे उसके चंगुल से मुक्त कराकर लाए। इससे वे भगवान कैसे हो गए। भगवान प्रभु श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, अर्थात पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम पुरुष। अपने वनवास के दौरान उन्होंने देश के सभी आदिवासी और दलितों को संगठित करने का कार्य किया और उनको जीवन जीने की शिक्षा दी। इस दौरान उन्होंने सादगी भरा जीवन जिया। उन्होंने देश के सभी संतों के आश्रमों को बराबर लोगों के आतंक से बचाया। इसका उदाहरण हमें सिर्फ रामायण में ही नहीं, देश भर में बिखरे पड़े साक्ष्यों में आसानी से मिल जाएगा। भगवान राम जी भारत निर्माता थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम भारत की सभी जातियां और संप्रदाय को एक में बांधने का कार्य अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान किया था। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे सारे सनातन भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। बोलो जय श्री राम।